फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। आज आप लोगों के साथ स्केलेटल सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करूंगा। स्केलेटल सिस्टम जो कि ह्यूमन एनाटॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Friends, skeletal system. Now we are discussing about skeletal system of the human being. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी वाइल गिविंग इट्स शेप एंड फॉर्म। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को। दिस सिस्टम इज composed of connective tissues including bones, cartilage, tendons and ligaments। और ये जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम थ्रू ब्लड वेसल्स एंड आर कंटेन्ड विद इन कैनाल्स इन द बोन्स। और अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट इस सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है। द स्केलेटल सिस्टम स्टोर्स मिनरल्स, फैट्स एंड प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। जो स्केलेटल सिस्टम है वो मिनरल्स को स्टोर करता है, फैट्स को स्टोर करता है और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अनदर मेजर रोल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज टू प्रोवाइड द मोबिलिटी। जो मेन रोल है स्केलेटल सिस्टम का, वो सपोर्ट प्रोवाइड करना और मोबिलिटी प्रोवाइड करना है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट में हेल्प करना है ह्यूमन बॉडी के। टेंडन, बोन्स, जॉइंट, लिगामेंट्स एंड द मसल्स वर्क इन कंसर्ट टू प्रोड्यूस वेरियस मूवमेंट। और जो मूवमेंट है ह्यूमन बॉडी के, उसमें टेंडन, बोन, जॉइंट, लिगामेंट एंड मसल्स अपना अपना एक रोल प्ले करती है। तो अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम बहुत ज़रूरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के लिए। कैसे? उसके अंदर स्टोरेज होता है, वो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा वो आपका प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी के। तो अगर हम बात करें 5 मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम की, तो 5 मेजर फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के। पहला है मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम्स प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स फॉर मसल्स। एक तो इस मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट में कैसे हेल्प करेगा? स्केलेटल सिस्टम एक पॉइंट प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए, मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक पॉइंट प्रोवाइड करता है। योर लेग्स एंड आर्म्स मूव व्हेन द मसल्स पुल ऑन द बोन्स। और फिर जो आर्म्स है, जो लेग्स है, वो केवल इसी वजह से मूव करती है क्योंकि जो मसल्स है वो पुल होती है बोन्स के ऊपर। तो मूवमेंट में हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा सपोर्ट एक प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम। The backbone is the main support center for the upper body. Backbone, this is the backbone, that is the main support center of the human body. It hold your head up and protect your spinal cord. और ये प्रोटेक्ट करता है आपके हेड को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और एक स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम। तो मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा सपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन। द बोन ऑफ योर स्कल प्रोटेक्ट योर ब्रेन एंड योर रिब्स प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट फ्रॉम द इंजरी। अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल भी एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और स्कल कवर करता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि रिब्स जो ये होती है, रिब्स यहाँ पे ये रिब्स प्रोटेक्ट करती है लंग्स को एज वेल एज हार्ट को प्रोटेक्ट करती है।
इसके अलावा 3 फंक्शन हो गए, पहला मूवमेंट में हेल्प करता है, दूसरा सपोर्ट करता है, तीसरा प्रोटेक्शन करता है, चौथा मेक ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय टिश्यू कॉल्ड मैरो विच इज इन द सेंटर ऑफ बोन। यहाँ पे बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है बोन मैरो के अंदर। तो ये ब्लड को भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम। और फिफ्थ फंक्शन इज स्टोरेज। बोन स्टोर्स मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर यूज बाय द बॉडी। और जो ये बोन्स है ये आपकी स्टोर करती है मिनरल्स को सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बॉडी के लिए। कैल्शियम हेल्प्स बिल्ड डेंस बोन की डेंसिटी बढ़ाने में कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है। और जब कैल्शियम का मेन सोर्स इज द मिल्क। सो ये 5 फंक्शन है, 5 मेजर फंक्शन है ऑफ स्केलेटल सिस्टम के। पहले फंक्शन की अगर बात करें, पहला फंक्शन है सपोर्ट का, दूसरा मूवमेंट, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा फंक्शन है ब्लड वेसल्स को बनाने में, ब्लड को प्रिपेयर करने में। इसके अलावा 5वां जो फंक्शन है वो स्टोरेज का फंक्शन है, स्टोर करना, मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है आपका स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम है फॉर ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा 2 तरह के मेजर 2 स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम दैट इज द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर की अगर बात करें तो दिस इज द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम The axial skeleton include the skull, spinal cord, ribs and sternum. Skull, spinal cord, ribs and sternum, ये एक्सियल स्केलेटन है। इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात करें, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स विच जैसे आर्म्स, हिप्स, शोल्डर्स एंड द लेग्स। आर्म्स, हिप्स, शोल्डर एंड द लेग्स, ये जो सिस्टम है ये आपका है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। 2 तरह के स्केलेटल सिस्टम होता है, एक एक्सियल जिसमें आपका ब्रेन से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा जैसे स्कल, स्पाइनल कॉर्ड और रिब्स और स्टर्नम। और अगर अपेंडिकुलर की बात करें, अपेंडिकुलर के अंदर आ जाएगा आर्म्स, हिप्स, लेग्स और शोल्डर्स। इनमें जो भी बोन्स यूज होगी वो स्केलेटल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएगी। अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो कि ब्रेन केस है, इसमें आपका होता है कुछ पेयर्ड बोन रहेगी, कुछ अनपेयर्ड बोन रहेगी। अगर स्कल की बात करें, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल, फेस और ऑडिटरी और वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, ये एक्सियल स्केलेटल के अंदर आएंगे। जबकि अपेंडिकुलर में हम लोग ग्रिडल की बात करेंगे, अपर लिम्स, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स की अगर बात करेंगे तो, है ना। तो पहला बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल के अंदर। इसमें स्कल के अंदर कितनी बोन होगी? स्कल में 2 पैराइटल बोन होगी, 2 टेम्पोरल बोन होगी, 1 फ्रंटल, 1 ओसिपिटल, 1 स्फिनोइड और 1 एथमोइड। तो ये इतनी बोन रहेगी स्कल के अंदर, स्कल के ब्रेन केस के अंदर। अगर फेस की बात करें, स्कल के 2 पार्ट होंगे, एक ब्रेन केस, दूसरा फेस। ब्रेन केस में आपका पैराइटल, टेम्पोरल ये पेयर्ड बोन होगी, फ्रंटल, ओसिपिटल, स्पिनोइड और एथमोइड ये अनपेयर्ड बोन होगी। अगर हम फेस की बात करें, फेस में आपकी पेयर्ड बोन होगी मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, नेजल, लैक्राइमल और इन्फीरियर नेजल कोवा, ये होगी पेयर्ड बोन के अंदर आएगी, ये पेयर्ड होगी फेस के अंदर। इसके अलावा अनपेयर्ड की अगर बात करें तो मैंडिबल और वोमर,
ये बोन होगी एक एक। तो टोटल स्कल की अगर बात करें, स्कल के अंदर टोटल 22 बोन होगी। स्कल में टोटल 22 बोन होगी। स्कल में 22 बोन होती है। स्कल की अगर बात करें फेस और ब्रेन केस में टोटल 22 बोन होगी। अगर हम ऑडिटरी ओसिकल्स की अगर बात करें, ऑडिटरी ओसिकल्स की बात करें तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, मेलियस 2, इनकस 2 और स्टेप्स 2। तो टोटल 6 बोन रहेगी ऑडिटरी ओसिकल्स की और एक हायोइड बोन रहेगी। तो अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में 22 बोन रहेगी, ऑडिटरी ओसिकल्स के अंदर 6 बोन रहेगी प्लस एक हायोइड बोन रहेगी इसमें। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रम 1 और कोकिक्स 1। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम 26 होंगे, 26 वर्टिब्रल कॉलम होंगे। अगर हम थोरेसिक केज की बात करें तो रिब्स 24 और स्टर्नम 1 रहेगा। तो टोटल 25 बोन रहेगी थोरेसिक केज के अंदर। तो टोटल अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की, अगर बात करें एक्सियल स्केलेटन में 22 स्कल की और एक ऑडिटरी, 6 ऑडिटरी और 26 वर्टिब्री कॉलम और थोरेसिक केज की 25 बोन। तो टोटल 80 बोन होगी एक्सियल स्केलेटन की। अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल ग्रिडल की अगर बात करें, स्केपुला 2, क्लेविकल 2। अपर लिम्स की अगर बात करें तो ह्यूमरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10, फ्लेंजेस 28। तो टोटल ग्रिडल की अपर लिम्स की अगर बात करें तो 64 बोन उसके अंदर होगी, 64 बोन्स। और अगर हम पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो कोक्सा 2 कोक्सा होगी। और लोअर लिम्स की अगर बात करें तो फीमर 2, टीबिया 2, फिबुला 2, पटेला 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 और फ्लेंजेस 28। तो टोटल 62 होगी लोअर लिम्स की। तो टोटल होगी 126 बोन होगी ये अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन की प्लस 80 बोन एक्सियल स्केलेटन की। तो टोटल जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर टोटल 206 टाइप का बोन होगा, 206 हड्डियाँ होगी स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जिसमें 80 बोन रहेगी एक्सियल स्केलेटन की और 126 बोन रहेगी अपेंडिकुलर स्केलेटन की। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी तरह का बोन होगा, इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी तरह का बोन होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।